बोली सद्गुरुदेव की गिरनारी महाराज की लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलायुक्तं तस्मै श्री गुरवे नमः। 2 मिनट के लिए प्रभु नाम संकीर्तन करेंगे। राम मारा अंतरना आराम राम मारा राम मारा अंतरना राम मारा अंतरना आराम। हे राम मारा अंतरना आराम। हे राम मारा अंतरना आराम। हो राम मारा अंतरना आराम। हो राम मारा अंतरना आराम। राम मारा अंतरना आराम। राम मारा अंतरना आराम। हे राम मारा अंतरना आराम। राम मारा अंतरना आराम। बोले रामचंद्र भगवान की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के श्री चरणों में वंदन करते हुए व्यासपीठ पर विराजमान व्यास स्वरूप वक्ता श्री को वंदन करते हुए समाज को जो जीवन की राह बताता है ऐसा एक पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस को वंदन करते हुए सदगुरु जी के श्री चरणों में वंदन करते हुए शिवजी महाराज के श्री चरणों में वंदन करते हुए आप सभी धर्म बंधु और भगिनियों को जय गुरुदेव, जय गिरनारी। अधिक श्रावण
चल रहा है और बड़े सौभाग्य की बात है कि अधिक श्रावण में मर्यादा पुरुषोत्तम की मर्यादा का दर्शन हम कर रहे हैं। और आज भरत चरित्र हमने सुना, तो सबसे पहले तो बात यह है कि भरत कौन है, ये समझना जरूरी है। भरत कौन है? भरत, भगवान में जो सदा रत है वो भरत है। फिर चाहे वो भगवान के छोटे भाई हो या हम हो, पर जिनका मन सदा भगवान में रत रहता है वो सभी भरत है। और भरत जी के लिए ये कहा गया है कि जब भरत जी, जब चारों भाइयों का जन्म हुआ था और पलने में माताएं सुलाती थी, तो अगर भरत जी को अलग पलने में सुलाओ तो वो सोते नहीं थे, रोते रहते थे। माँ कई कुछ भी कर ले, भरत जी चुप ही नहीं रहते थे, खूब रोते। तब माँ कई क्या करती कि जिस पलने में भगवान राम सोते उसी पलने में भरत जी को सुला देते। अब एक ही पलने में दो भाई तो कैसे सोए? तो भगवान राम सीधे सोते और भरत जी उल्टे सोते। और जब माँ कई पलना करती तब भरत जी रोते रोते भगवान राम का चरण और चरण का अंगूठा अपने मुंह में लेकर सो जाते। तो चरण का अंगूठा ही क्यों? मानो भरत जी ने बचपन से ही आचरण को पिया है। चरण यानी आचरण, भगवान श्री राम के आचरण को पीकर जो भरत बड़े हुए हैं वो ही भरत राजगद्दी का त्याग कर सकते हैं। राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है ही, वो तो मर्यादा का दर्शन करवाने के लिए ही इस जगत में आए हैं, भगवान बनने के लिए नहीं आए थे। उन्हें तो मानव लीला ही करनी थी और समाज को एक आदर्श देना था। और वो तो भगवान है, कुछ भी कर सकते हैं, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम समर्थ परमेश्वर, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। तो भगवान राम ने पिता के वचन के लिए गादी का त्याग किया, ये तो करना ही था, वो चाहते ही थे करना। पर भरत जी गादी का त्याग इसीलिए कर पाए क्योंकि वो आचरण को पीकर बड़े हुए हैं। तो समझना यही है, आचरण माने हमारे संस्कार। हमें हमारे पूज्य, हमारे बुजुर्ग क्या देते हैं? पैसे की तो आज ये बोलबाला है, पैसा बोलता है, पर युगों युगों से हमारे संस्कार पूजे गए हैं। हमें जो मिला है वो संस्कार में मिला है। तो भरत जी जब छोटे थे, पलने में सोते सोते राम जी के चरणों को पी कर बड़े हुए हैं, यानी राम जी के आचरण को पीकर बड़े हुए हैं। वो भरत जब बड़े होते हैं तब वो उनको गादी का त्याग करना ये तो सहज बात है। और इसीलिए हमारी संत वाणी में संतों ने कहा है, शांति पमाड़े एने संत कहिए, हेजी एना दास थईने रहिए, शांति पमाड़े એને સંત કહીએ। એની નજીક બેસવાથી તમને શાંતિનો અનુભવ થાય ને, પછી ભલે એ પેન્ટ શર્ટમાં હોય, એ સંત છે। તો જે આચરણને પીને राम जी के आचरण को जो अनुसरण करते हैं वो भरत है। और वो भरत मिलाप की कथा हम सुन रहे थे, अद्भुत है राम कथा। अगर रामायण के एक एक पात्र को हम समझने जाए ना, एक पात्र, केवल एक पात्र, किसी भी एक पात्र को आप ले लो और उन्हें समझने की कोशिश करो पूरी तरह, तो हमारा पूरा जीवन कम पड़ जाएगा।
इतना अद्भुत ग्रंथ है रामायण। समाज के अंदर जो कुछ भी चल रहा है, जो कुछ भी समस्याएं आ रही है, जो कुछ भी आज हो रहा है, उन सभी का समाधान इस ग्रंथ में है। और इसीलिए संतों ने कहा कि रामायण एक सामाजिक ग्रंथ है, जहां हर एक पात्र ने अपने धर्म को संभालने की कोशिश की है, अपने धर्म को आचरण में रखने की कोशिश की है, धर्म को छोड़ने की कोशिश नहीं की। आज हम किसी लोभ लालच में आकर अपने भाल में तिलक लगाते हैं ना, वो भी छोड़ देते हैं कि नहीं। पर धन्य है रामायण, जिसने हमें धर्म दिया है। एक कवि ने बहुत सुंदर कहा है, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, हमें पर चलना सिखाती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। तो ये एक, आपके पास समय तो है ना, ये एक ऐसा ग्रंथ है, ऐसा जीवन ग्रंथ है जिसे रोज खोलना चाहिए। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। ये ऐसा ग्रंथ है जिसे रोज खोलकर देखो, पढ़ो नहीं तो कुछ नहीं, पर रोज खोलो तो सही, क्योंकि रोज खोलोगे तो कभी इच्छा होगी कि चलो एक वाक्य तो पढ़ो, और एक वाक्य पढ़ा अगर तो फिर इच्छा होगी कि चलो एक पेज पढ़ लो। और अगर एक पेज भी पढ़ लिया ना रामायण का, तो फिर जीवन भर उसके आदी बन जाओगे। और ये जो नशा है ना, ये भक्ति का, यही आबाद करेगा। शुरू शुरू में ही कथा आई होगी कि भगवान शिव जी को ये नशा था और रोज सुनने जाते थे। तो अगर हमें पढ़ने की इच्छा नहीं होती तो मत पढ़ो, पर खोलो तो सही। खोलोगे तो कभी ना कभी दृष्टि जाएगी, और दृष्टि पड़ेगी रामायण की चौपाइयों पर तो कभी ना कभी पढ़ने का मन होगा, और पढ़ोगे तो फिर एक एक चौपाई में इतना प्रभाव है कि आपका जीवन सुधरेगा। क्योंकि ये ऐसा महान ग्रंथ है जो हमें जीवन जीना सिखाता है। आज कहने दो कि हम जीना भी भूले हैं और मरना भी भूले हैं। क्या हमें जीना आता है? आपसे पूछते हैं, क्या जीना आता है? नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि हम भूल गए हैं कि हम इंसान हैं।
આપણે ભૂલી ગયા છે કે ભગવાને આપણને માણસ બનાવીને મોકલ્યા છે, એટલે આપણને જીવતા નથી આવડતું. કારણ કે ડગલે ને ડગલે સંતોને ભક્તોને રાડો પાડી પાડીને કહેવું પડે છે કે ભાઈ આ ધર્મ છે, આમ રેવાય, આમ રેવાય, આમ રેવાય. એકદમ આજની ભાષામાં વાત કરીએ તો મંદિરોમાં આજે પણ બોર્ડ મારવા પડે છે કે તમે તમારી સંસ્કૃતિ પ્રમાણે પોશાક પહેરીને આવો, તમે તમારા સંસ્કારોને જાળવો. તો નથી લાગતું આપણે જીવતા ભૂલ્યા છે? અધિક માસ છે એટલે આપણે પુરુષોત્તમ રાયને પૂજીશું, આપણે મંદિરે જઈને ભગવાનને જલથી દૂધથી આપણાથી બને એટલાથી અભિષેક કરશું, આપણે જાત્રાઓ કરીશું, આપણે ઘણું કરશું, પુણ્ય કમાવાની ઘણી કોશિશ કરશું. પણ થાય છે શું ખબર? ચૂલો આપણે એમનેમ સળગાવેલો રાખ્યો છે, એના ઉપર પાણીનું વાસણ પણ મૂક્યું છે અને પાણીને ઠંડુ કરવા માટે ઉપર બરફ નાખ્યા કરીએ છીએ. આ જાત્રા કરવી, મંદિરે જવું, પૂજવા પુરુષોત્તમ રાય, એ બધું બરફ નાખવાનું કામ છે, પણ ગેસ બંધ નથી કર્યો એટલે આપણું પાણી ઠંડુ થાય. એમ આપણે આપણા સંસ્કારોને ખાલી અને ખાલી બાહ્ય ઉપચારમાં રાખી દીધા, પણ એ સંસ્કારો એ તો આપણા આંતરિક જીવન સાથે હોવા જોઈએ. આપણો ધર્મ આપણા અંદર હોવો જોઈએ. આપણે જ્યારે પુરુષોત્તમ રાયને પૂજીએ છીએ ત્યારે આપણા હૃદયમાં ભાવ જાગે છે, અને જાગે છે તો કેટલા સમય માટે? જેટલી ક્ષણ માટે ભાવ જાગ્યો એ ક્ષણ જ મહત્વની છે, બાકી બધું તો આંબુડું જાંબુડુંમાં જાય. બેનપણી કઈ સાડી પહેરીને આવી એ આપણને બરાબર યાદ હોય. એટલે હમે નિજ ધર્મ પર ચલના, સિખાતી રોજ રામાયણ, સદા શુભ આચરણ કરના, सिखाती रोज रामायण. हमें जीना सीखना है. मरना तो है ही, मर तो हम जाएंगे ही, पर मरने से पहले हम जीना सीखे, ताकि वहाँ जाए ना तो वहाँ जाकर बोल पाए कि हाँ जी कर आए हैं. तो ये रामायण है जो हमें जीना सिखाती है. અહીંયાથી આ રામ કથા સાંભળ્યા પછી રામ જેવું બનવાની કોશિશ કરીએ તો આ રામ કથા સફળ થાય. આપણા દ્વારા આપણા આજુબાજુમાં કોઈ એકાદ વ્યક્તિને, એકાદ બે વ્યક્તિને પણ આરામ મળે ને તો આ રામ કથા સાંભળીએ બરાબર ગણાય. આટલું પવિત્ર આપણું જીવન બને, બસ. આથી વિશેષ કંઈ નથી જોઈતું. આપણે જ્યાં છીએ ત્યાં આપણી આજુબાજુવાળાને આપણાથી આરામ મળે. એટલે તો સંતોએ કીધું ને કે પહેલો ધર્મ એ કે બીજાને નડો નહીં. બીજાનું ભલું કરવાની વાત પછી કરી, પણ બીજાને નડો નહીં એ આપણો પહેલો ધર્મ છે. એટલે આપણા દ્વારા કોઈને પણ કાંઈ તકલીફ ન પડે એવું આપણું જીવન બને તો આ રામકથા સફળ થાય. અને એવી પ્રાર્થના કરીએ આપણે ભીડભંજન મહાદેવને આ સંતોના ચરણોમાં કે આ રામકથા સાંભળ્યા પછી, આ અધિક માસમાં પુરુષોત્તમ રાયને પૂજ્યા પછી, કાઠાગોરની પૂજા કર્યા પછી અમારું જીવન એવું બને કે અમારા દ્વારા અમારી આજુબાજુના લોકોને આરામ મળે. અને બીજાને નડીએ નહીં એ સૌથી મોટો ધર્મ છે. તો આ રામકથા સફળ થાય, તો આ સત્સંગ સફળ થાય, તો આ અધિક માસ જે છે એ સફળ થાય. બસ એ જ ભગવાનના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરી અને અમારી વાણીને અમે અહીંયા વિરામ આપશું. રામ મારા અંતરના આરામ, અમે જે બોલ્યા એ ગમ્યું? એમ તમે ડોકી હલાવો તો ન ખબર પડે, તમે તાળી વગાડો
જોરથી અને જો ભાવથી ગાવો તો ખ્યાલ આવશે કે તમને ગમ્યું. રામ મારા અંતરના